अब मैं दावा दूंगा कि जसवंत सिंह अगर आ सकें और वो अपनी बात रख सकें। जसवंत सिंह। बहुत शुक्रिया। क्लाइमेट मार्च, मेरा नाम जसवंत है और मेरा ताल्लुक प्रोग्रेस स्टूडेंट कलेक्टिव से है। यहाँ क्लाइमेट राइट, एनवायरनमेंट राइट और क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है, तो हमारी भी एक कम्युनिटी है। हम तलबा का, स्टूडेंट्स का भी एक पोर्शन है जो भी इस इफेक्टेड हुए हैं इस क्लाइमेट जस्टिस की वजह से और फ्लूइड की वजह से। सबसे पहले जो हमारा मसला था वो ये था, जब हम इफेक्टेड हुए थे एज ए कम्युनिटी के साथ, तो हमारा फीस का मसला था। HAC ने एक बयान दे दिया कि हाफ फीस हो जाएगी, वो आज तक हमारी नहीं हुई है। वो जो दादू मेड बलूचिस्तान के तलबा थे उसकी फीस हाफ नहीं करेगी। तो ये हमारा मुतालबा था, उस डिमांड में से एक था कि हमारी जो फीस है उसको लॉस एंड डैमेज के तहत, गवर्नमेंट फीडर पॉलिसी के तहत वो रिलीफ दिया जाए और फीस वो आप की जाए। उसके अलावा हमने यहाँ में कराची का एक तलबा हूँ, तो हमारी जब कराची पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की बात की जाएगी तो हमारी कोई राइश नहीं है। हमारी सारी हॉस्टल है वो किसी सिक्योरिटी के नाम से दी हुई है किसी को लिए। तो हमारी जो सारी हॉस्टल का इशू है राइश के लिए, जब हम इफेक्ट होते हैं तो हम दो मेंटल टॉर्चर के साथ, मेंटल इलनेस के साथ चलते हैं, तो वो हमारे जो एड्रेस किया जाए, ये हमारे इश्यूज हैं। और उसके बाद जो लास्ट का जो हमारी डिमांड थी वो ये थी कि जब हम इफेक्टेड कम्युनिटी के साथ इफेक्टेड होते हैं तो हमें उस पॉलिसी का पार्ट बनाया जाए और ये सारे हमारे एकेडमिक करिकुलम में भी दिया जाए ताकि जो हम अवेयरनेस है वो स्टूडेंट तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया और तमाम साथियों को मुबारकबाद के ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए और हम स्टूडेंट को बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशहाल अदानी है और मैं खल्क स्टूडेंट फेडरेशन का ऑर्गेनाइज़र हूँ। और इसके अलावा मेरा ताल्लुक जो है थरपारकर से है। थरपारकर से ताल्लुक रखते हुए जैसा कि आप सबको पता है कि थरपारकर में थर कोल प्रोजेक्ट चल रहा है और वो कोल माइनिंग का प्रोजेक्ट है। और जो ये कोल जो है थर से निकलेगा, ये तकरीबन थर की जो एराजी है 16,000 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें 9,000 समथिंग इतने स्क्वायर किलोमीटर में थर वो कोयला निकलेगा। और वो जो कोयला जब निकलता है तो उसकी डिस्प्लेसिंग जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जो उनकी कोल माइनिंग जब होती है उसकी डीवाटरिंग जो होती है उससे जो पानी बाहर निकलता है, फिर वो जो खाली एराजी उसमें वाली जा रहा है, तो उससे जो नुकसान हो रहे हैं वहाँ पे अभी भी हो रहे हैं। जैसे कि घोड़ानू डैम का मसला था, तो वो घोड़ानू डैम का जो पानी है उससे क्या हो रहा है, जो वहाँ के अतराफ के जो गाँव हैं उस घोड़ानू डैम के, वहाँ पे बीमारियाँ जन्म ले रही हैं मुख्तलिफ, जिससे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं काफ़ी वहाँ से, और वहाँ पे अमवात भी हो रही है इसी वजह से। और वहाँ से जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उनको वो जो फैसिलिटीज़ जो उनको कहीं गिनती के उनको मिलेंगी वो भी इनको नहीं मिली और वो दर बदर फिर रहे हैं वहाँ पे। और जो उनके मॉडल विलेज बनाने के कहा गया था वो भी नहीं बना। तो ये सारे थर के लोगों से एक बड़ा मसला है जो कि ये क्लाइमेट का मसला है। और मुझे लगता है अगर थर जो अगर इफेक्ट हो रहा है तो इससे सारी सिंध इफेक्ट होगी, और जो इतना जो कोयला निकल रहा है फिर वो जलेगा और उससे जो तबाहकारी होगी वो सारी सिंध, सारे मुल्क और सारी दुनिया के उसके सारी इस अर्थ के लिए नुकसानकार है। तो मेरा ये आज मुतालबा है कि इस थरकोल को बंद किया जाए, वरना ये तबाहकारी थर को तबाह कर देगी, थर के कल्चर को तबाह कर देगी। वहाँ की जो ये कल्चर थर का जो है बहुत एक रिच कल्चर है, अगर ये नहीं बच पाया तो सिंध के लिए एक बड़ा नुकसान है, ये सिंध के कल्चर के लिए, सिंध की शनाख्त के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अभी माई ने मानी फिर अपना कल्चर का यहाँ पे सामने वो रखेंगी। फिर माई भागी का सॉन्ग है आपको पेश करें। खड़ी नीम के नीचे हूँ तो हे गली, हाँ खड़ी नीम के नीचे हूँ तो हे गली, जटूरा बतौड़ा
दो ये कहीं जा तुम ना बताए सदा जो तुमको बताए हैदराबाद को लड़काना को लड़काना को लड़काना को लियारी को सिंधु को सिंधु को सिंधु को सिंधु को सिंधु को सिंधु को अब हम नारा लगाएंगे, क्यों दूर खड़े हो साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, क्यों दूर खड़े हो साथ चलो, क्यों दूर खड़े हो साथ चलो, मंजूर हमें फेरिया नहीं। अब हमारे साथ मौजूद हैं लीला राम जो है थर पारकर में जो थर गोल से नारा लगाती है कि थर जो है ना वो पाकिस्तान को बदल रहा है, मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें वहाँ पे ना तो कोई माहौलियाती एनवायरनमेंट की कोई असेसमेंट है और ना ही वहाँ पे कोई ऐसा क्लाइमेट पे जो इनका जो एनओसी वगैरह होती है वो भी नहीं ली गई है। ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा घर है जिसमें कि हम अपना सूरज जो है वो अपने पानी में डाल रहे हो। साफ पानी मुहैया है, साफ हवा मौजूद है, अच्छी ट्रांसपोर्ट एसी वाली गर्म दिनों में मौजूद है। ऐसे एक शख्स से नहीं पूछा है कि आपको इससे फायदा होगा या नुकसान, जबकि लोग मलीर की इकोलॉजी तबाह हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं खत्म इस बात पे करना चाहूँगा कि सीपा जो सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसके डायरेक्टर जनरल नईम मुगल को फौरन फायर किया जाए, नौकरी से निकाला जाए। नाअहल तरीन आदमी है, इसने सिंध की ज़मीन, धरती, हवा, पानी को जितना नुकसान पहुंचाया है किसी एक शख्स ने नहीं किया है। शुक्रिया यासिर। एक नारा हो जाए, डीजी सीपा धरती, डीजी सीपा। ये मार्च परवीन रहमान का मार्च है, ये मार्च सबीन महमूद का मार्च है, ये मार्च शहीद नादिम जोखियों का मार्च है, ये मार्च हर उस शहीद के लिए है जिसने अपनी जान एनवायरनमेंट को डिफेंड करते हुए दी है, माहौलियात के बचाव के लिए दी है। अब हम नारा लगाएंगे, आप सब जवाब देंगे, पानी दो कराची को, कराची को, कराची को, हैदराबाद को, लड़काना को, लड़काना को, लड़काना को, लियारी को, लियारी को, सिंधु
क्लाइमेट मार्च उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपना व्यू पेश करने का। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सब दोस्त ये जो भी पार्टिसिपेट हैं उनका भी जो है ना वो शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा ताल्लुक थरपारकर से है और थरपारकर आप में से जितने भी गए हैं और शायद आपने ये देखा होगा कि बड़े बड़े जो टीले हैं उन पे लिखा हुआ है कि थर बदलेगा पाकिस्तान। और जब हम थर बदलेगा पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें दो भील के कत्ल के उस शक्ल में हमें दो भील का कत्ल मिलता है और वहां पे हमारी एक कारपोरेट कंपनी जो एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी वहां पे काम कर रही है और वही नारा लगाती है कि थर जो है ना वो पाकिस्तान को बदल रहा है। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें वहां पे ना तो कोई माहौलियाती एनवायरमेंट की कोई असेसमेंट है और ना ही वहां पे कोई ऐसा क्लाइमेट पे जो इनका जो एनओसी वगैरह होती है वो भी नहीं ली गई है। मगर वहां पे एक पावर प्लांट नहीं बल्कि 2 पावर प्लांट लगाए हुए और उनका जो धुआं और उनका जो क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है और हमारे जो लोग हैं और हमारे जो माल मवेशी है, हमारा जो कल्चर है और जो हमारी रहने के लिए है वो इस कोयल की वजह से जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है। और इस कोल का सबसे बड़ा जो मुतनाज़ा एक रिजर्वायर है वो गोरानो डैम है, जिसके खिलाफ सिर्फ गोरानो के नहीं बल्कि इसकी सराउंडिंग में जितने भी विलेजर्स वगैरह थे उन्होंने पुरअमन प्रोटेस्ट 636 दिन इस्लाम कोर्ट प्रेस क्लब पे किए। उसके बाद कराची प्रेस क्लब भी आए मगर ये भी नहीं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल की। मगर हमारी बदकिस्मती ये कि हमारी अदालतें उनको क्लाइमेट के बारे में पता ही नहीं है। उनका एक ही कमेंट है कि यहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स वगैरह नहीं होते। हम रेजिडेंट हैं, हम वहाँ के रिहायशी हैं, हम लोकल हैं, हम समझते हैं कि ये कोल के पावर प्लांट और ये कोल से जो सरमाएदारी तरक्की हो रही है ये सरमाएदारी तरक्की सिर्फ उन लोगों की है जिन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया है। हमारे लिए ये मौत का एक राकास है और हमारे लिए ये हमारी बर्बादी है। थैंक यू वेरी मच।